बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून से जो मौजज़ात ज़ाहिर हुए, उनमें से एक मौजज़ा आपको सुनाएंगे जो कि आपके ईमान को तरोताज़ा करने का वारिस बनेगा। नाज़रीन गिरामी, 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक को जब यजीदी फौजों ने बदन से जुदा कर दिया, तो यजीद के हुक्म से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को कैद कर लिया गया। यजीदी फौजियों ने हज़रत इमाम हुसैन और सहाबा इकराम के जिस्मों को मैदान करबला में छोड़कर कूफा की तरफ रवाना हो गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का जिस्म बेयार मददगार मैदान करबला में पड़ा रहा। आसमान और जमीन में हर तरफ अंधेरा छा गया। लोगों ने सोचा रात हो गई है, हर तरफ हलचल मच गई। उसी वक्त आसमान से खून की बारिश होने लगी। 61 हिजरी मुहर्रम के 10 तारीख को एक कबूतर मैदान करबला से ऊपर गुजर रहा था। उस कबूतर ने देखा कि मैदान करबला की गर्म जमीन पर हजरत अली शेर खुदा के बेटे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म अख्तर पड़ा हुआ है। जब कबूतर की नज़र इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पे पड़ी, वो कबूतर चीखे मारता हुआ जमीन पर उतर आया। वो कबूतर दूसरों परिंदों से कहा, हाय क़यामत आ गई, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। आले मोहम्मद का खून मैदान करबला में बिखरा पड़ा है। जब उफ कबूतर ने अपने साथियों को बताया, तो इसी तरह बहुत से कबूतर मैदान करबला में इधर उधर से उड़कर आने लगे। वो कबूतर गमे हुसैन में रोने लगे। इस सफ़ेद कबूतर ने अपने जिस्म को इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया। वो खून से तर जिस्म को मदीने की तरफ उड़ गया। कबूतर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक पर इर्द-गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के जिस्म से खून के कतरे गिर रहे थे। मदीना के लोगों ने जब कबूतर के खून से तर देखा, तो बहुत हैरान होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। जब मदीना के लोगों का इमाम हुसैन का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शहादत का इल्म हुआ, तो वो ये बात समझ गए कि सबसे पहले एक कबूतर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक पर ये खबर पहुँचाई थी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ी किताबों में ये वाक़या मुस्तनिद हवालों में दर्ज है कि मदीना के करीब एक गाँव में एक सय्याम नामी यहूदी था। उसकी एक हसीनो जमील लड़की थी। अचानक उस लड़की की तबीयत खराब हो गई। उस लड़की की आंखें अंधी हो गई, हाथों ने काम करना छोड़ दिया। जो कोई भी उस लड़की को देखता, तो उसके पास जाने से डर जाता। जब इस बात का इल्म यहूदी को हुआ कि सब लोग उस लड़की से नफरत करते हैं, तो यहूदी तंग आकर गांव से निकल गया। गांव से दूर जाकर एक बाग में रिहाइश रखी। वो यहूदी रोजी कमाने के लिए काम करता और रात को उस बाग में अपनी बेटी के पास चला जाता था। एक दिन यहूदी अपने काम में मशहूर था कि रात का वक्त हो गया और अपनी बेटी के पास ना जा सका। जब लड़की का बाप काफ़ी लेट हो गया, तो लड़की अपने बाप को तलाश करती हुई एक दरख्त के नीचे पहुंच गई। उस लड़की ने सारी रात उस दरख्त के नीचे गुजार दी थी। उस लड़की ने सुना कि साथ वाले दरख्त से एक परिंदे की रोने की आवाज़ आ रही है। उस परिंदे की आवाज़ में बहुत दर्द था। उस लड़की से रहा ना गया। वो लड़की उस दरख्त के नीचे जा पहुंची। लड़की दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। लड़की ने अपना चेहरा परिंदे की तरफ किया, तो उस कबूतर के परों से एक खून का कतरा उसके दाएं आँख में पड़ा। उस खून का एक कतरा पड़ना था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस लड़की की आँख इमाम हुसैन के सदक़े में खून की बरकत से उसकी बीनाई वापस लौट आई। लड़की को अपने दाईं आँख में नज़र आने लग गया।
फिर एक खून का कतरा उसकी बाई आँख में गिरा तो वो आँख भी ठीक हो गई। जब लड़की की दोनों आँखें ठीक हो गई तो लड़की ने ऊपर दरख्त की तरफ देखा। एक सफेद कलर का कबूतर दरख्त के शाखों पर बैठा हुआ है। लड़की उस कबूतर की तरफ देख रही थी कि कुछ खून के कतरे उस लड़की के जिस्म पे गिर गए और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खून की बरकत से उस लड़की की तमाम जिस्मातियात बीमारी खत्म हो गई। उस लड़की को देखकर ऐसा लगता था जैसे इसको कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। और उसके बाद वो लड़की खुशी-खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल पड़ी। वो लड़की बाग से बाहर निकल रही थी कि यहूदी उसी बाग के करीब आ गया। यहूदी ने अपनी बेटी को देखा तो उसे पहचान ना पाया। उस लड़की को यहूदी ने अजनबी समझा था। यहूदी ने उससे पूछा, "ए लड़की, तू इस बाग में तन्हा क्या कर रही है?" कुछ निशानियाँ बताकर कहने लगा, "आपने मेरी बेटी को देखा है? मैं अपनी बेटी को बाग में छोड़कर आया था। वो बाग में मौजूद नहीं है। आपने किसी लड़की को देखा है?" बाप की बातें सुनकर लड़की ने रोते हुए कहा, "अब्बा जान, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपकी बेटी हूँ। मैं वही हूँ जिसको आप बीमारी की हालत में छोड़कर और काम-काज करने बाग से बाहर जाते थे।" लड़की की ये हालत देखकर बाप बहुत खुश हुआ। यहूदी ने अपनी बेटी से पूछा, "ये क्या माज़ रहा है कि मैं तो आपको बीमारी की हालत में छोड़ के गया था, तुम किस तरीके से ठीक हो गई हो?" लड़की ने सारा किस्सा अपने बाप को बता दिया। वो लड़की अपने बाप को उसी दरख्त के नीचे ले गई और कबूतर अभी भी वहाँ बैठा रो रहा था। यहूदी ने उस कबूतर से पूछा, "ए परिंदे, तेरी इस दर्द भरी आवाज़ का क्या वजह है? तेरा सारा जिस्म खून से तर क्यों है? ये खून किसका है जिसमें बहुत ही बरकत है? जिस खून की बरकत से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है।" अल्लाह पाक ने कबूतर को कोयाई अता फरमाई। कबूतर ने यहूदी को जवाब दिया, "मेरा जिस्म से तर है, ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक खून है।" यहूदी ने कहा, "हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके नवासाए हक पर है। अगर वो हक पर ना होते तो उनके खून में इतनी बरकत ना होती। मेरी इस बीमार बेटी को शिफा ना मिलती।" उसके बाद दोनों बाप बेटी ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब का हाफ़िज़ व निगहबान।